इतिहास की ऐसी कामुक रानी जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए राजा महाराजा तो कुछ छोड़िए अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। और रॉकेट के उड़ान के समय पर पानी क्यों डालते हैं? क्या आपको पता है कि आखिर नारियल से रस्सी कैसे बनाई जाती है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारी दुनिया को ही खत्म कर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहाँ है और इसके बनने से क्या फायदा और नुकसान है? और क्या हो अगर कोई इंसान अचानक से सोना बंद कर दे? जानेंगे सब आज की इस वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, खूबसूरती एक ऐसी बला है जिसके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी पानी भरते हुए नजर आते हैं। वैसे एक सुंदरता की एक मूर्त थी ऑटोमन एम्पायर की रानी कोसम सुल्तान। बताया जाता है कि कोसम सुल्तान का असली नाम अनास्तासिया था। 15 साल की उम्र में अनास्तासिया के बदन को देखकर तुर्की के सुल्तान अहमद शाह के होश ही उड़ गए। उसके बाद वो उसे अगवा करके अपने हरम में शामिल कर लिया। वो कोसम के साथ वो सब कुछ करने लगा जिसके बारे में उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था। हालांकि बाद में अहमद सुल्तान ने उससे शादी कर ली, लेकिन धीरे धीरे कोसम को इसकी आदत पड़ गई और उसने महल की राजनीति में जाल बुनना शुरू कर दिया। सुल्तान से कोसम को 7 बच्चे हुए, लेकिन उस समय सुल्तान के पहली पत्नी के बेटे ओस्मान को राजा बना दिया गया। ये बात कोसम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ओस्मान भी अपनी बाप की तरह ही अय्याश था और कोसम ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने इसके इरादों को भांपकर उसे वो सारी खुशियां दी जो वो सुल्तान को दिया करती थी। उसने धीरे धीरे करके राज्य के सभी मंत्रियों को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और एक रानी की तरह ओस्मान की मौत के बाद भी ऑटोमन एम्पायर पर सालों तक राज किया। फैक्ट नंबर 11। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर रॉकेट लॉन्च के दौरान उस पे पानी क्यों डाला जाता है? अगर आपको लग रहा है कि इसकी आग को बुझाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो 200 डेसिबल से अधिक तक आवाज करता है। मतलब कि भाई इतनी तेज आवाज किसी भी इंसान को आसानी से मार सकती है। और केवल इंसान ही नहीं, इतनी आवाज से खुद रॉकेट भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए आवाज को कम करने के लिए साउंड सप्रेशन सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें लॉन्च पैड के साइड में एक छोटा सा पानी का टावर बनाया जाता है, जो कि रॉकेट लॉन्च होने पर सिर्फ 41 सेकंड में ही 11 लाख लीटर तक पानी लॉन्च पैड पर फेंकता है, जिससे रॉकेट की आवाज 142 डेसिबल तक कम हो जाती है। और लॉन्च के समय जो ये धुआं निकलता है, ये कोई धुआं नहीं होता बल्कि इसी पानी का भाप होता है। फैक्ट नंबर 10। नारियल की रस्सी का डिमांड कितनी ज्यादा है ये बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर में इसे बनाते कैसे? नारियल की रस्सी बनाने के लिए लाखों करोड़ों नारियल का इस्तेमाल होता है, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे नारियल आते कहां से? वैसे नारियल की सबसे ज्यादा पैदावार इंडिया में ही होती है। इंडिया के केरल और हैदराबाद में सबसे ज्यादा नारियल की खेती होती है। सबसे पहले नारियल को पेड़ से तोड़ लिया जाता है, उसके बाद जो कच्चे होते हैं उन्हें धूप में सुखा लिया जाता है। उसके बाद इसके छिलके को निकाल लेते हैं और नारियल को मार्केट में बेच दिया जाता है। जिस नारियल के आउटर शेल को हम कचरा समझते हैं, ये लोग उससे ही रस्सी बनाकर करोड़ों छाप रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। साल 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में अपने एक परमाणु बम की टेस्टिंग की, जिसे यूएस के हवाई स्टेट में भेजा गया। इसका नाम था स्टारफिश प्राइम। ये हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उससे 500 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसको जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर फटना था। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ऐसा करने से हमारी धरती पर कोई असर नहीं होगा, ये एक नॉर्मल फुलझड़ी की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये रात में ब्लास्ट हुआ तो इस बम ने रात में ही दिन कर दिया, और वो भी पूरे 15 मिनट तक। और इस ब्लास्ट के बाद एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी, जिससे हवाई शहर के सारे रेडियो सिग्नल बंद हो गए, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई, इमरजेंसी अलार्म बजने लगे और दुनिया के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट बन गई जो 10 साल तक रही। अगर जियो मैग्नेटिक फील्ड तबाह हो जाता तो बहुत ही जल्द धरती से जीवन खत्म हो जाता। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, नींद किसे नहीं प्यारी होती? हर कोई सोना चाहता है, लेकिन क्या हो अगर कोई सोना ही छोड़ दे? तो इसका जवाब है मौत। लेकिन कैसे? तो इसका आंसर है रैंडी गार्डनर नाम के इस शख्स के पास, जिसने 17 साल की उम्र में 11 दिन जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान जब ये जनाब 3 दिन तक नहीं सोए तो इनकी खोपड़ी घूमने लगी, इनको चक्कर आने लगे, ये हर किसी से उलझ जाते थे। और वहीं 5 दिनों के बाद इन्हें हेलुसिनेशन आने लगे, इनको उल्टी सीधी चीजें दिखने लगी, इनका दिमाग टोटली काम करना बंद कर दिया। इनको याद ही नहीं रहता कि ये क्या कर रहे हैं। भाई साहब ने पता नहीं कौन से नशे किए थे, लेकिन जब 11 दिन बाद इसको सोने का मौका मिला तो ये जनाब 14-15 घंटों तक पलंग तोड़ नींद लिए। अच्छा हुआ कि ये सो गए, वरना ये मौत की गोद में सो जाते, फिर उठ भी नहीं पाते। फैक्ट नंबर 7। दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन में मौजूद है, जिसका नाम 3 गार्जियंस डैम है। यह डैम इतना बड़ा है कि इसको बनाने में टोटल 18 साल का समय लगा था। इस डैम को 1994 में बनाना शुरू किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस डैम को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसे चीन की यांगची नदी पर बनाया गया था, जो कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी नदी है। ये डैम अकेला इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि 6-7 छोटे देशों में बिजली सप्लाई की जा सकती है। ये डैम इतना बड़ा है जिसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की स्पीड भी कम हो गई है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने ये सोचा है कि जब विमान कंपनी को सबसे ज्यादा खर्चा विमान में फ्यूल डालने पर आता है तो पायलट फ्यूल को हवा में ही क्यों गिरा देते हैं? तो दरअसल हम आपको बता दें कि विमान में फ्यूल उसके पंख में डाला जाता है और कंपनी पैसे बचाने के लिए विमान में उतने ही फ्यूल डालती है जितनी उसकी जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा फ्यूल होने से विमान भारी हो जाता है और जब कभी भी इमरजेंसी के दौरान विमान को बीच में ही उतरना पड़ता है तो उसके पंखों में ज्यादा फ्यूल होने की वजह से लैंडिंग के टाइम पर ज्यादा दबाव की वजह से पंख टूट सकते हैं। इसलिए पहले हवा में ही फ्यूल को खाली करके प्लेन को उतारा जाता है। ये फ्यूल हवा में ही भाप बनकर उड़ जाता है। फैक्ट नंबर 5। ये हथौड़े जैसे दिखने वाले जीव का नाम है हैमर हेड वर्म, जिसका सिर एक हथौड़े की तरह दिखता है। अगर आपको ये जीव कहीं दिखे तो इसे मार दो। ऐसा मैं नहीं बल्कि साइंटिस्टों का कहना है, क्योंकि ये नॉर्मल अर्थ वर्म को मारते हैं, जिससे कि पूरे इकोसिस्टम को ही नुकसान पहुंचता है। और गलती से भी इसे काटने की कोशिश मत करना, ऐसा करने से ये 1-2 हो जाएगा।
मतलब कि जितने भी हिस्से होंगे उतने ज्यादा हो जाएंगे। वैसे मारने की जरूरत ही क्या, बिना मतलब किसी भी जानवर को नुकसान क्यों ही देना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि स्पाइडरमैन अपने चेहरे पर मास्क इसलिए पहनता है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे और उसकी फैमिली को कोई भी खतरा ना हो, लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं है। स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली ने स्पाइडरमैन को मास्क इसलिए पहनाया था ताकि विलन्स स्पाइडरमैन का डरा हुआ चेहरा न देख पाए। आखिर स्पाइडरमैन भी एक छोटा बच्चा ही था। फैक्ट नंबर 3। नॉर्मली हम भारतीयों को जब कुछ भी खरीदना होता है तो कई अलग अलग दुकानों पर जाकर निकलवा सिलेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से कौन से हमारे पैसे जा रहे हैं और नहीं तो हमारे ऑप्शन भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप यही काम बार्सिलोना में करते हैं तो भाई एक्चुअली में आप गरीब होने वाले हैं। असल में बार्सिलोना के सभी दुकान के मालिकों ने एक नया नियम बनाया है जिसमें अगर आप किसी शॉप पे जाकर कोई सामान निकलवाते हैं तो आपको ओनर को इंडियन करेंसी में 500 रुपए पे करने पड़ेंगे, चाहे आप लो या ना लो। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कस्टमर के चिक चिक से परेशान हो जाते थे। फैक्ट नंबर 2। देखो भाई लोग, पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। डॉक्टर अक्सर कहते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। हमें लगभग 3 से 4 लीटर रोजाना पानी पीना चाहिए, लेकिन जर्मनी के इस शख्स ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इनका नाम मार्क है और ये दिन में लगभग 20 लीटर पानी पी जाते हैं। वैसे भले ही इनकी डेली दिनचर्या है, लेकिन ये ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 1। इमरजेंसी होने पर प्लेन को छोड़कर कूदने पर पायलट तो बच जाता है, लेकिन प्लेन खत्म हो जाता है तो इसके लिए पायलट को सजा मिलती है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इमरजेंसी के दौरान पायलट अपनी जान बचाने के लिए सीट इलेक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सीट के नीचे लगा रॉकेट लॉन्च होता है और पायलट को 100 फीट दूर हवा में फेंक देता है, जिससे पायलट पे 14 से 20 तक का ग्रेविटी फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उनके पैर टूट जाते हैं। कभी उनकी गर्दन में भी चोट आ जाती है और इनकी रीढ़ की हड्डी भी 30% तक टूट जाती है। इसके बाद वो कभी प्लेन उड़ाने लायक नहीं बचते और बच जाते हैं तो उन्हें भी सजा नहीं मिलती बल्कि दोबारा प्लेन थमा दिया जाता है।